हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। और हमें समाकलन दिया है log sin x गुणा sec स्क्वायर एक्स dx और हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। यहाँ पर हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे, उसी की सहायता से इसको हल भी करेंगे। तो सूत्र इस प्रकार होगा, देखिए ये होगा समाकलन u गुणा v dx, अर्थात यदि दो फलन दिए जाएं तो उनके गुणनफल का समाकलन। ये होता है u। उसके बाद समाकलन के अंदर v अर्थात v का समाकलन माइनस समाकलन u का अवकलन होगा, तो du बटा dx गुणा फिर से v का समाकलन करेंगे और फिर जो भी इनका गुणनफल आएगा उसका पुनः हमें एक बार और समाकलन करना है और प्लस हो जाएगा c। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। आइए प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और इसे हल करते हैं। तो माना हमारा प्रश्न i के बराबर है, तो i बराबर होगा समाकलन के अंदर log sin x, log का आधार ई है बच्चों, याद रखें। उसके बाद है sec स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पर देखिए हम u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, इसके लिए हम एक कथन याद रख सकते हैं जो है i l a t और e। तो ये जो आइलेट कथन है इसका अर्थ होता है, इसमें जो आई होता है उसका अर्थ होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल का अर्थ होगा लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होता है चरघातांकी फलन। तो इनमें से जो पहले आएगा उसे हम क्या मानेंगे, यू मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लघुगणकीय फलन है तो ये यू के बराबर हो जाएगा और ये हमारा वी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर खंडत समाकलन का सूत्र लगा सकते हैं। तो अब मैं लिखूंगा आई बराबर, सबसे पहले होगा लॉग साइन एक्स, तो वैसे ही हो जाएगा। फिर समाकलन ये होगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस फिर समाकलन में सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे, तो d बटा dx ये होगा log साइन एक्स, इसका अवकलन करना, log का आधार e होगा बच्चों, ध्यान रखें आप। उसके बाद फिर समाकलन के अंदर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx और जो भी इनका गुणनफल आएगा उसे हमें इसका एक बार और समाकलन करना है, ठीक है ना। लॉग का आधार क्या है, यहाँ पर लॉग का आधार सदैव ई रहेगा। अब हम इस प्रश्न को आगे लिखते हैं, तो फिर से लिखूंगा मैं आई बराबर, देखिए लॉग साइन एक्स तो वैसे रहेगा लॉग साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, ये हमें याद है। उसके बाद माइनस, अब हम log साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें साइन एक्स को x मान के इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो log x का कितना होता है, एक बटा एक्स, अर्थात एक बटा साइन एक्स और पुनः यदि हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, cos एक्स। और फिर देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स और उसके बाद कितना आ जाएगा dx। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो गया log साइन एक्स गुणा में है टेन एक्स और माइनस, अब देखिएगा ये कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट के बराबर, तो ये हो गया कॉट एक्स और गुणा में हो गया टेन एक्स और ये बन गया dx। तो यहाँ पर लॉग के आधार कितने हैं, ई, तो यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा मैं, ई। अब कॉट से टेन कट जाएगा तो कितना बचेगा, देखो कॉट एक्स से टेन एक्स कट सकता है तो एक बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार और, ये हो जाएगा log, या टेन एक्स को आगे लिख लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा टेन एक्स गुणा में हो जाएगा log साइन एक्स, लॉग का आधार ई है और देखिए ये तो कट गया तो एक बचा और एक का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है और प्लस यहाँ पर हम सी का प्रयोग कर लेंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।